नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। आज का विषय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। क्योंकि सच तो ये है साथियों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर होती है। और जब तक हम उस अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते, हम दुनिया को जीतने के सपने तो देख सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों को ताकतवर समझते हैं और खुद को कमज़ोर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान ने जब आपको बनाया तो उसने किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं बनाया। जो शक्ति अर्जुन में थी, वही शक्ति एक सामान्य इंसान में भी होती है, फर्क बस पहचानने का है। महाभारत का वो दृश्य याद है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत, अर्थात खुद को ऊपर उठाओ, खुद को कभी गिरने मत दो। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आप ताकतवर हैं या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद की ताकत को पहचानते हैं। एक बार की बात है, एक राजा युद्ध में सब कुछ हार गया। राजपाट गया, सैनिक चले गए और वो जंगल में अकेला रह गया। कई दिन भूखा रहा, एक गांव पहुंचा और एक रोटी के लिए हाथ फैलाया। तभी एक साधु आया और बोला, राजन, भीख क्यों मांगते हो, तुम राजा हो। राजा बोला, अब मैं कुछ नहीं हूँ, सब हार गया। साधु मुस्कुराया और बोला, राजा तो वो होता है जो हालातों से नहीं हारता। तुमने सिर्फ राजपाट नहीं खोया, तुमने अपनी पहचान खो दी। उस दिन राजा को अपनी भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। वो फिर उठा, लोगों को एकत्र किया और अंत में अपना राजपाट दोबारा पा लिया। साथियों, असली ताकत रोटी में नहीं, इरादों में होती है। हम कितनी बार हार मान लेते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या सोचेगा। पर याद रखिए, जो अपने आप से हार गया उसे दुनिया कोई हरा नहीं सकती, और जो खुद से जीत गया उसे दुनिया कोई रोक नहीं सकती। खुद पर यकीन कर लो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद को स्वीकारते हो, तभी आप खुद की शक्ति को समझते हो। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, जब जीवन आपको नीचे गिराता है, वही समय है उठकर खड़े होने का और पूरी दुनिया को दिखाने का कि आप कौन हैं। क्योंकि मुश्किल समय में ही हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, अर्थ सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार में संभाव रखो। यही श्रेष्ठ योग है। हम जितना स्थिर रहेंगे, उतनी ही हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। एक बीज, छोटा सा बीज, जो आज मिट्टी में है, कल विशाल वृक्ष बन सकता है। पर अगर वह बीज खुद पर विश्वास ना करे, तो वो सोच ही नहीं पाएगा कि वो पेड़ बन सकता है। ठीक उसी तरह आप में वो शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है, बस एक शुरुआत चाहिए। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो कुछ नहीं थे, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाए। एक आदमी जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक लड़की जो गरीब घर से थी, आज अंतरिक्ष तक पहुंची। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भीतर की शक्ति को पहचाना। साथियों, ताकत पैसे में नहीं होती, ताकत उस आग में होती है जो अंदर जलती है। आज से एक काम कीजिए, हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। श्री कृष्ण का एक महान उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थ तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं।
इसका मतलब यही है कि हमारा काम है मेहनत करना, लगन से काम करना, बाकी सब खुद ब खुद होता जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। पर एक बात याद रखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। नकारात्मकता आपको रोक सकती है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो कोई नहीं रोक सकता। आज मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आपने खुद को पहचान लिया। आप में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो जज्बा है जो आपके जीवन को बदल सकता है और दुनिया को भी। तो उठिए, जागिए और खुद को पहचानिए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। और जब आप खुद की पहचान समझ जाओगे तब दुनिया आपकी पहचान बन जाएगी। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता था। वह हर बार क्लास में सबसे पीछे रहता। टीचर भी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह घर आकर रोने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्चा बोला, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता माँ, सब मुझसे आगे हैं। माँ मुस्कराई और बोली, बेटा तुम में एक चिंगारी है, अगर तुम उसे हवा दोगे तो वो आग बन जाएगी। उस दिन से वह बच्चा हर दिन खुद से एक बात कहने लगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। वो बच्चा बड़ा हुआ और वही एक दिन अपने स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। साथियों, दुनिया क्या कहती है ये ज़रूरी नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वही असली बात है। कभी आपने सोचा है, जब हम शांत बैठते हैं एकांत में तो क्या होता है? तभी हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ध्यान ही वो साधन है जो मन को एकाग्र करता है और आत्मा को जागृत। हर महान व्यक्ति, चाहे वो बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सभी ने ध्यान, आत्ममंथन और भीतर झांकने की शक्ति से ही बदलाव लाया। जिन्हें खुद से मिलने का वक्त मिला, उन्हें दुनिया झुकाने का हौसला भी मिला। हम हर समय दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। पर क्या आपने कभी सोचा है, हर इंसान का सफ़र अलग होता है। एक गुलाब और एक सूरजमुखी दोनों सुंदर होते हैं, लेकिन अलग तरह से। तुलना नहीं, पहचान ज़रूरी है। तुलना करने से पहले खुद की काबिलियत को पहचानो, क्योंकि सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करती है। लगता है जैसे सब खत्म हो गया, पर यही तो असली इम्तिहान होता है। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी खुद का साथ मत छोड़ो। एक फौलाद की तरह अपनी आत्मा को मजबूत करो, क्योंकि याद रखो, तूफानों से वही पेड़ लड़ता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने कभी इसे स्पष्ट रूप से सोचा है? अगर मंजिल साफ नहीं है तो रास्ता कितना भी सही हो, भटकाव तय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले लक्ष्य बताया, धर्म की रक्षा, फिर युद्ध का मार्ग दिखाया। आप भी अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। जिन्हें मंजिल की तलाश होती है वो रास्तों से डरते नहीं। कभी सोचा है, अगर आप खुद को बदल लो तो आप सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल सकते हो। हर इंसान जो प्रेरित होता है वो आगे किसी और को भी प्रेरित करता है। आपकी कहानी किसी और की ताक बन सकती है। तो आज से ठान लीजिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और की रोशनी बनने के लिए जीऊंगा। हर दिन की एक आदत आपकी पहचान बना सकती है। सुबह जल्दी उठना, दिन भर सकारात्मक सोचना, कृतज्ञ रहना और रोज 10 मिनट आत्मचिंतन करना। ये सब छोटी बातें हैं, पर इनसे
आपका अंदर का इंसान विशाल बन जाता है। जो अपनी आदतें जीत ले वो पूरी दुनिया जीत सकता है। गलतियां किससे नहीं होती, पर हम खुद को ही माफ नहीं करते और अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। माफी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा को श्रेष्ठ धर्म कहा। आप भी खुद को स्वीकारो, खुद को गले लगाओ। जो खुद से प्यार करना सीख गया वही जीवन की असली उड़ान भरता है। क्या करें जब सब कुछ बिखर जाए? शांत रहो, अंदर झांको, खुद से कहो ये वक्त भी बीत जाएगा, और फिर दोबारा खड़े हो जाओ। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो गिरकर भी मुस्कुरा कर उठे। कभी टूट जाओ तो रो मत, खुद को समेटो और फिर नए सिरे से शुरू करो। अब वक्त आ गया है उठने का, खुद को पहचानने का और इस दुनिया को दिखाने का कि आप कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। आज का संदेश यही है साथियों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और फिर देखो कैसे बदलती है पूरी दुनिया। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। श्री कृष्ण ने गीता में एक और अनमोल बात कही, शांति परमं सुखम, अर्थात सबसे बड़ा सुख शांति में है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कुछ चाहते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पर शांति खो बैठते हैं। पर अगर आपके भीतर शांति है तो बाहरी दुनिया की कोई हलचल आपको डिगा नहीं सकती। बाहर की दुनिया तब तक नहीं बदलती जब तक अंदर की दुनिया शांत ना हो जाए। भीतर की शांति ही भीतर की शक्ति की पहली पहचान है। अगर आप हर दिन वही करते हो जो कल किया था, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जो अपनी सीमाओं को तोड़ता है वही इतिहास बनाता है। शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इनमें और हम में फर्क बस इतना है कि उन्होंने चुनौती से भागा नहीं, उसे गले लगाया। आप भी आज से खुद से एक वादा करो, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन बिना बदलाव के विकास असंभव है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये दो सवाल हैं जो हर सपने को जन्म लेने से पहले ही मार डालते हैं। पर याद रखो, जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने पहले लोगों की बातों को अनसुना करना सीखा। भीड़ की सोच से अलग चलना मुश्किल है, लेकिन यादगार वही बनते हैं। आज आप जो सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो, अगर वो सही है तो बस आगे बढ़ते रहो। लोग पीछे धीरे धीरे ताली बजाएंगे। जब सब तरफ अंधकार हो तब रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनो, तो यकीन मानिए आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। असली ताकत वो होती है जो अकेले भी दूसरों को रास्ता दिखा सके। जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाए वही असली हीरो होता है। हम अक्सर बड़ी जीतों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वो छोटी जीतें ही आपको आगे ले जाती हैं। आज एक पेज पढ़ा, जीत है। आज खुद से झूठ नहीं बोला, जीत है। आज खुद को नीचा नहीं समझा, बहुत बड़ी जीत है। छोटे कदम बड़े सफ़र की शुरुआत होते हैं। हर कदम को सेलिब्रेट करो। आप क्या सोचते हो वही आप बनते हो। अगर आप खुद को हारने वाला सोचते हो आप हार जाओगे। अगर खुद को विजेता सोचते हो आप जीत जाओगे। मन का निर्माण शक्ति का निर्माण है। आपके विचार बीज हैं और जीवन उनका फल। इसलिए बीज अच्छे बोओ। क्या आपने कभी सोचा, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? ये सवाल छोटा लगता है, पर इसका उत्तर आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थ, अपने कर्तव्य में मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म का अनुकरण भयावह होता है।
इसलिए अपनी भूमिका को पहचानो। आप एक मिशन पर आए हो और जब आप इस उद्देश्य को समझ लोगे तो सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। हम सोचते हैं मैंने सब किया, पर कभी आपने देखा है जो विनम्र होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। समर्पण का मतलब हार नहीं होता। समर्पण का मतलब है अपने से ऊपर किसी शक्ति को स्वीकारना और अपने जीवन को अर्थ देना। विनम्रता वो जादू है जो बड़े बड़े दिलों को छू लेती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप वैसे जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो खुद से पूछो अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? आपके पास समय सीमित है। जिंदगी हर दिन खत्म हो रही है, पर जो लोग अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं वो हर दिन को अमर बना देते हैं। जिंदगी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन गहरी जरूर हो सकती है। साथियों, आज का हर शब्द, हर पंक्ति, हर कहानी सिर्फ एक मकसद के लिए थी। आपको जगाना, आपको आपकी असली शक्ति का एहसास दिलाना। अब वक्त है उठने का, अपने सपनों को पकड़ने का, अपने इरादों को जलाने का और पूरी दुनिया को दिखाने का कि आप एक असाधारण आत्मा हैं जो इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। बाहर की दुनिया सिर्फ तब बदलेगी जब आप अंदर से बदलोगे, और जब आप अपनी शक्ति पहचान लोगे तब आप अजेय बन जाओगे। जरा सोचिए, तारांकन तारांकन, ये जो जिंदगी है, कभी मुस्कान कभी आंसू की नदी है। जब लगे सब छूट रहा है तब खुद को थाम लेना ही असली बंदगी है। जो गिरते हैं वही उठते हैं, जो टूटते हैं वही जुड़ते हैं, और जो खुद से लड़ जाते हैं वही दुनिया से कुछ कर जाते हैं। तारांकन तारांकन, हर इंसान की कहानी में दर्द होता है, संघर्ष होता है, लेकिन वो कहानी तब तक अधूरी है जब तक उम्मीद नहीं होती। सब हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए खुद को अकेले चलना सीखो। हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा, इसलिए सर उठाकर चलना सीखो। आलोचना के बीच भी जिंदगी कभी फेयर नहीं होती, इसलिए हर दिन खुद को मजबूत बनाते रहो। मुश्किलें आएंगी, गिराऊंगी भी, पर अगर तुम हर बार उठोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। आप इस धरती पर एक संयोग नहीं हैं, आप एक वरदान हो, एक चमत्कार हो। हर बार जब आईना देखो, अपने आप से कहो, मैं एक संभावना हूँ, मैं एक मिशन हूँ, और मैं इस धरती पर कुछ करने आया हूँ। जब आपके पास कुछ न हो, वहीं से सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तब ही असली आप सामने आता है। अंधेरे से डरो मत, वहीं से रोशनी जन्म लेती है। आप हर दिन सुबह बोलें, हर रात सोने से पहले याद करें, तारांकन तारांकन, मैं वो शक्ति हूँ जो रुकने नहीं आई। मैं वो आत्मा हूँ जो झुकने नहीं आई। मैं वो दीप हूँ जो अंधेरे में भी जलता हूँ, और मैं वो इरादा हूँ जो दुनिया बदल सकता है। चाहे राह में कांटे हों या कंधे पर बोझ भारी हो, मैं चलूँगा, क्योंकि मैं आया हूँ कुछ करके दिखाने के लिए। तारांकन तारांकन। साथियों, ये जिंदगी सिर्फ सांसों की गिनती नहीं है, ये जिंदगी है कुछ करने की, कुछ बदलने की, और कुछ पीछे छोड़ जाने की। आप आए हो इस धरती पर एक मिशन के साथ। आज से ठान लो, जो था वो बीत गया, जो है वो बदल सकता है, और जो होगा वो मैं तय करूंगा अपने हौसले, मेहनत और आत्मबल से। अब वक्त है उड़ान भरने का। आप में सब कुछ है, बस खुद को याद दिलाते रहिए कि आप भी कर सकते हैं, और आप जरूर करेंगे। जब भी जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करती है, तब वह दरअसल हमें एक मौका देती है खुद को अंदर से फिर से बनाने का और पहले से ज़्यादा मजबूत बनने का। आज की ये कहानी और विचार आपके दिल को छुएंगे
और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी तूफान आपको हिला न सके। ये कहानी है आरव की। एक साधारण लड़का, मगर सपने बड़े। बचपन से ही उसने कई संघर्ष देखे थे। पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी और माँ ने सिलाई करके घर चलाया। आरव पढ़ने में तेज था, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। कभी कभी लगता है मैं थक गया हूँ, लेकिन माँ की मेहनत देखता हूँ तो लगता है मुझे टूटने का हक ही नहीं है। एक दिन कॉलेज के इम्तिहान में फेल हो गया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, मोहल्ले वालों ने ताने दिए। हर इंसान के अंदर एक ज्वाला होती है, बस हालात उसे जलाने का काम करते हैं। उस रात आरव ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ, या बस लोगों की बातों से डर गया हूँ। आरव ने गीता का एक अध्याय पढ़ा, उद्धरेदात्मनात्मानात्मानमवसादयेत, अर्थात मनुष्य को अपने आप को ऊंचा उठाना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए। उसने सोचा, अब बस, मैं खुद को नहीं गिरने दूंगा, मैं अंदर से मजबूत बनूंगा। क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन अपने आप को बदलना मेरे हाथ में ज़रूर है। परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती हैं। आरव ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, और सबसे ज़रूरी खुद से सकारात्मक बातें करना। आज मुश्किल है, लेकिन एक दिन ये आसान लगेगा। मैं आज हार मान लूँ तो कल जीत की उम्मीद किससे करूँगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वही आरव जिसे सबने कमज़ोर समझा था, अब अंदर से इतना मजबूत हो गया था कि असफलता को भी मुस्कुराकर देखता। मजबूती बाहरी हालात से नहीं, अंदर के विश्वास से आती है। 3 साल बाद आरव आज एक सफल लेखक है, जिसने अपनी किताब में अपनी कहानी लिखी, टूट कर भी न टूटा, अंदर की ताकत की कहानी। मैंने बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया को समझा, और जब अंदर की लड़ाई जीत ली तो बाहर की लड़ाई आसान लगने लगी। जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, वही असली विजेता होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये आप सबकी कहानी है। आज अगर आप बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, तो याद रखना, जिसे सबने छोड़ा, उसी ने खुद को थामा, और वही सबसे आगे निकला। अंदर की ताकत कोई और नहीं दे सकता। ये ताकत आपके अंदर है, बस उसे जागृत करना है। आपके लिए 5 बातें जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी। स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को पहचानो, तभी उन्हें दूर कर पाओगे। स्वविचार, हर दिन खुद से एक सकारात्मक बात कहो। धैर्य, हर अच्छे काम में समय लगता है। कर्म, बिना फल की चिंता किए अपना काम करो, यही श्री कृष्ण का संदेश है। आभार, जो है उसके लिए धन्यवाद करो, यही जीवन की असली शुरुआत है। जो स्वयं को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। असली ताकत वो है जो गिरने के बाद उठ खड़े होने में लगे। भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब भी टूटने लगो, खुद से कहना, मैं कमज़ोर नहीं, मैं वो हूँ जो हालातों को बदल सकता है। मैं वो हूँ जो अंदर से मजबूत बनकर उठेगा। अपने आप पर विश्वास रखो। जो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, एक दिन वही तुम्हारी ताकत पर हैरान होंगे। तो चलिए आज से एक वादा करें, खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझेंगे, हर चुनौती को एक मौका मानेंगे, और अपनी ताकत को अंदर से महसूस करेंगे। जो तूफानों में मुस्कुरा दे, वही असली इंसान होता है, और जो खुद को अंदर से बदल दे, वही असली योद्धा होता है।